आत्मिक प्रगति के मार्ग में सबसे बड़ा व्यवधान उन कुसंस्कारों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो दुर्भावों और दुष्कर्मों के रूप में मनोभूमि पर छाए रहते हैं। आकाश में बादल छाए हों तो फिर मध्याह्न काल का सूर्य यथावत उदय रहते हुए भी अंधकार ही छाया रहेगा। जब तप करते हुए भी आध्यात्मिक सफलता न मिलने का कारण एक ही है, मनोभूमि का कुसंस्कारी होना। साधना का थोड़ा सा गंगाजल इस गंदे नाले में गिरकर अपनी महत्ता खो बैठता है। नाले को शुद्ध कर सकना संभव नहीं होता, बेशक तीव्र गंगा प्रवाह में थोड़ी सी गंदगी भी शुद्धता में परिणत हो जाती है, पर साथ ही यह भी सच है कि सदाद भरी गंदी गटर को थोड़ा सा गंगाजल शुद्ध कर सकने में असमर्थ असफल रहेगा। साधना की अपनी महिमा और महत्ता है, उसे गंगाजल से कम नहीं अधिक ही महत्व दिया जा सकता है, पर साथ ही साथ ये भी समझ लेना चाहिए कि वह सर्व समर्थ नहीं है। गंगाजल से बनी हुई मदिरा अथवा गंगा जल में पकाया हुआ मांस नहीं गिने जाएंगे। शौचालय में प्रयुक्त होने के उपरांत गंगा का जल भरा पात्र देव प्रतिमा पर चढ़ाने योग्य न रहेगा। गंगा जल की शास्त्र प्रतिपादित महत्ता यथावत बनी रहे, इसके लिए यह नितांत आवश्यक है कि उसके संग्रह, उपकरण एवं स्थान की पवित्रता भी अक्षुण्ण बनी रहे। रंगरेज कपड़ा रंगने की प्रक्रिया उसकी धुलाई से आरंभ करता है। यदि मैला कपड़ा रंगने के लिए दिया जाए तो पहले उसे धोवेगा। धुले हुए कपड़े पर ही रंग चढ़ना या चढ़ाया जाना संभव होता है। उपासना को रंगाई कह सकते हैं और साधना को धुलाई, दोनों अन्योन्याश्रित हैं। इनमें प्रधान और गौण का वर्गीकरण करना हो तो साधना को प्रधान और उपासना को गौण मानना पड़ेगा। धुला वस्त्र बिना रंगे भी अपनी गरिमा बनाए रह सकता है, पर मैला वस्त्र रंग को बर्बाद करेगा और रंगरेज को बदनाम स्वयं तो उपहासास्पद बना ही रहेगा। मैले कपड़े पर रंग चढ़ाने की सूझबूझ भी भोड़ी ही मानी जाएगी, इस प्रकार का किया गया श्रम भी सार्थक न रहेगा। आत्मिक प्रगति के पथिक आमतौर से यही भूल करते रहते हैं और असफलता का दोष उस पुण्य प्रक्रिया को देते हैं जिसे सही ढंग से अपनाने वाले सदा कृतकृत्य होते हैं। वस्तुतः वह भूल पथिकों की नहीं, उनके मार्गदर्शकों की है, जिन्होंने बहुमूल्य महंगी वस्तु को सस्ती बताकर लोगों को आकर्षित करने भर का ध्यान रखा और यह भूल गए कि अभीष्ट प्रतिफल न मिलने पर जो निराशा और अविश्वास भरी प्रतिक्रिया उत्पन्न होगी उसका क्या परिणाम होगा। सस्ते प्रलोभनों से भ्रमाया व्यक्ति आरंभ से अति उत्साहित हो सकता है, पर उसकी निराशाजनक प्रतिक्रिया नास्तिकता के रूप में ही परिणत होकर रहेगी। आध्यात्म तत्वज्ञान के मूल आधार से अपरिचित किंतु उसकी ध्वजा उड़ाने वाले तथाकथित गुरु लोग औंधी सीधी पुस्तकें रचकर यह मिथ्या मान्यता फैलाते रहे हैं कि अमुक पूजा अर्चा करने से उन्हें पाप फल के दंड भुगतने की छूट मिल जाएगी। ये प्रतिपादन लोगों को बहुत ही आकर्षक लगता है, क्योंकि अनाचार अपनाने वाले प्रत्यक्षतः सदाचार परायण लोगों की अपेक्षा कहीं अधिक भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त कर लेते हैं। छल छद्म का परिणाम अतः बुरा ही क्यों न हो, पर तत्काल तो उन हथकंडों से लाभ मिल ही जाता है। पाप पथ अपनाने वाले असुर देवताओं से अधिक बलिष्ठ रहे हैं, ये स्पष्ट है। पीछे भले ही उनकी दुर्गति हुई हो, पर आरंभिक लाभ तो इन्हें ही मिलता है। देवत्व प्राप्ति का आरंभिक कार्य तप साधना की कष्टकर प्रक्रिया से आरंभ होता है। लंबी दूरी तक उस मार्ग पर चलने के बाद ही देव पुरुष आनंद उल्लास प्राप्त करते हैं। ऐसी दशा में तात्कालिक लाभ को प्रधानता देने वाले अदूरदर्शी लोग कुमार्गामिता के सहारे तुरंत लाभान्वित होने की रीति नीति अपनाते हैं, पर उन्हें ये खटका बना रहता है कि कभी न कभी इन कुकर्मों का कष्टकारक प्रतिफल भोगना पड़ेगा। इस चिंता से तथाकथित धर्म गुरुओं के रचे भोंदे फूहड़ ग्रंथ मुक्ति दिला देते हैं। उनका कहना है अमुक माला जपने वाले या अमुक पूजा अर्चा करने वाले को पाप कर्मों के दंड भुगतने से छुटकारा मिल जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। यदि दंड का भय न रहे तो फिर पाप कर्मों द्वारा प्राप्त हो सकने वाले लाभों को छोड़ने का कोई कारण ही नहीं रह जाता। इस प्रकार उपरोक्त आश्वासनों पर
विश्वास करने वाले यह मान बैठते हैं कि उनके पाप कट गए, अब वे कुकर्मों के दंड से पूर्णतया छुटकारा पा चुके। भूतकाल में किए हुए या भविष्य में किए जाने वाले पापों के दंड से वह देवता या मंत्र बचा लेगा जिसे थोड़ा सा जप, स्तवन, पूजन आदि करके या किसी दूसरे से करा के सहज ही बहकाया, फुसलाया और अनुकूल बनाया जा सकता है। 49 इस मिथ्या मान्यता का आज बहुत प्रचलन है। हर कोई इसी सस्ते नुस्खे को दोहराता है। मतवादी यही ढोल पीटते हैं कि हमारे संप्रदाय में भर्ती हो जाने पर हमारा खुदा सारे गुनाह माफ कर देगा। इस बहकावे में आए बाहर से बताए हुए कर्मकांड करते रहते हैं और भीतर से पाप कर्मों में निर्भय होकर प्रवृत्त रहते हैं। धर्म की नींव पर प्रस्तुत की गई मिथ्या मान्यताओं ने आज सर्वत्र यही स्थिति उत्पन्न कर दी है और सच्चा विशेषण करने पर पूजा पाठ न करने वालों की अपेक्षा उस प्रक्रिया में निरत लोग अधिक अनैतिक और अवांछनीय गतिविधियों में प्रवृत्त पाए जाते हैं। ऐसी स्थिति में आत्मिक प्रगति सर्वथा असंभव है। जब साधना का प्रथम चरण ही पूरा नहीं किया गया तो उपासना का दूसरा कैसे उठेगा? जब पहली मंजिल ही बनकर तैयार नहीं हुई तो भवन की दूसरी मंजिल बनाने की योजना कैसे पूर्ण होगी? उपासना से पाप नष्ट होने का वास्तविक अर्थ यह है कि ऐसा व्यक्ति जीवन साधना के प्रथम चरण का परिपालन करते हुए दुर्भावनाओं, दुष्प्रवृत्तियों के दुष्परिणाम समझेगा और उनसे सतर्कतापूर्वक विरत हो जाएगा। पाप नष्ट होने का अर्थ है पाप कर्म करने की प्रवृत्ति का नाश, पर उल्टा अर्थ कर दिया गया पाप कर्मों के प्रतिफल का नाश। कदाचित ऐसी उलटवासी सही होती तो फिर इस संसार में पाप को ही पुण्य और कर्तव्य माना जाने लगता, फिर कोई भी पाप से न डरता। राजदंड से बचने की हजार तरकीबें हैं, उन्हें अपनाकर अनाचारी लोग सहज ही निर्द्वंद निश्चिंत रह सकते हैं। दैव दंड ही एकमात्र बंधन था, सो इन धर्मध्वजियों ने उड़ा दिया। अब असुरता को स्वच्छंद रूप से फलने फूलने और फैलाने का पूरा अवसर मिल गया। पाप कर्मों के दंड से मुक्ति दिलाने का आश्वासन पूजा पाठ की कीमत पर जिनने भी दिया है, उनने मानवीय आदर्शों और अध्यात्म के मूलभूत आधारों के साथ व्यभिचार किया है। पाप और पुण्य का, उचित और अनुचित का अंतर उनका दंड पुरस्कार ही मानव समाज के भौतिक मेरुदंड को सीधा रखे हुए है। यदि उसे ही तोड़ दिया जाए तो फिर व्यक्ति और समाज की आचार संहिता का ईश्वर ही रक्षक है। पूजा उपासना का प्रयोजन मनुष्य को ईश्वर विश्वासी अर्थात धर्म मर्यादाओं का पालन करने के लिए व्रत बंध धारण किए रहने वाला है। यदि पूजा पाप दंड से मुक्ति दिलाती है तो फिर यही कहना पड़ेगा कि वह नैतिक, मानवीय, धार्मिक और आत्मिक मूलभूत आधारों को ही नष्ट करेगी। ऐसी दशा में ये पूजा वस्तुतः नास्तिकता से भी महंगी पड़ेगी। पिछले दिनों वही हुआ है, यही बताया सिखाया गया है। कथा वार्ताओं में हम यही सुनते पढ़ते हैं, गुरु लोगों के पास यही सबसे बड़ा आकर्षण अपने मत के पक्ष में है। भोले लोग सस्ते मोल में परमदंड की बहुत विपत्ति से बचने के लिए फंसते हैं और दोहरी हानि भुगतते हैं। ईश्वरीय अकाट्य नियम इतने सरल नहीं हैं कि तनिक सी पूजा से छुई मुई होकर सूख जाएं, वे अत्यंत कठोर हैं। विश्व का कण एक कण उनकी पकड़ में जकड़ा है। ईश्वर को कोई पूजे या गाली दे, विश्व व्यवस्था कर्मफल की अपरिहार्य प्रक्रिया में तनिक भी ढील करने वाली नहीं है। ऐसी दशा में पूजा जिस प्रलोभन से की गई थी, ईश्वर की प्रसन्नता की जिस आधार पर आशा बांधी गई थी, वह बालू के महल की तरह ढह जाता है। उपासना की असफलता का एकमात्र कारण है आत्मिक प्रगति की पहली मंजिल, साधना की उपेक्षा। गुण कर्म स्वभाव का परिष्कार साधना का मूलभूत उद्देश्य है। उसका स्वरूप है आत्म बोध, आत्मचिंतन, आत्म सुधार, आत्मनिर्माण, आत्मविकास। यही आत्मदेव का सच्चा पंचोपचार पूजन है जो उसे कर सकता है। उसी की पूजा उपासना सफल होती है। निराकार निर्विकार परमेश्वर की साकार प्रतिमा उपासना को व्यवहारिक रूप देने के लिए बनाई जाती है। इसी प्रकार जल, दीप, नैवेद्य, पुष्प,
चंदन के पंचविधि पूजा उपकरण प्रयुक्त किए जाते हैं। इस देवार्पण के पीछे जीवन साधना की ओर इंगित करने वाला गहरा तत्वज्ञान सन्निहित है। उसे यदि न समझा जाए और मात्र उपासनात्मक कर्मकांडों को ही सब कुछ मान लिया जाए तो यही कहना पड़ेगा कि यथार्थता को भुलाकर विडंबना की उलझन में पैर फंसा दिया गया। उपासना की पूर्व भूमिका जीवन साधना से आरंभ होती है। तपश्चर्या का प्रयोजन मनोभूमि पर छाए हुए कुसंस्कारों का निराकरण है। एक बार समझ लेना चाहिए कि साधना सर्फ पाउडर है और उपासना टिनोपाल। कपड़े को जर्क वक्त धुला हुआ बनाना हो तो दोनों का उपयोग करना चाहिए। कपड़े को सर्फ में धोकर मल रहित करना चाहिए और तदनंतर टिनोपाल की नीली झलक देनी चाहिए। ये भूल नहीं करनी चाहिए कि धोने में बहुत झंझट समझकर उसे उपेक्षित विस्मृत कर दिया जाए और मात्र टिनोपाल के छींटे लगाकर चमचमाते वस्त्र पहनने की आशा रखी जाए। आत्मिक प्रगति के लिए उपासना का अपना महत्व है। जब आवश्यक है, आसन, प्राणायाम, क्रिया, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि की 6 मंजिली इमारत बनानी ही चाहिए, पर उससे ये नियम का ईंट चूना नींव में गहराई तक भर के नींव पक्की कर लेनी चाहिए। मंत्रविद्या का महात्म्य बहुत है। योग साधना की गरिमा गगनचुंबी है। विविध विधि उपासनाएं चमत्कारी परिणाम उत्पन्न करती हैं। रिद्धि सिद्धियों की चर्चा काल्पनिक नहीं है, पर वह सारा आकर्षण विवरण कथासार आकाश कुसुम ही बना रहेगा जब तक साधना की पृष्ठभूमि को अनिवार्य मानकर न चला जाएगा। ओछी मनोभूमि के व्यक्ति यदि किसी प्रकार किसी तंत्र विधि से कुछ लाभ वरदान प्राप्त भी कर ले तो भी वह अंततः उनके लिए विपत्ति ही सिद्ध होगी। आमाशय में अर्बुद और आंतों में व्रण से संत्रस्त रोगी यदि मिष्ठान पकवान खा भी ले तो उसके लिए वे बहुमूल्य और पौष्टिक होते हुए भी कुछ लाभ न पहुंचा सकेंगे। जबकि पेट के स्वस्थ सबल होने पर ज्वार बाजरा भी पुष्टिकर सिद्ध होते हैं। रहस्यमय अनुष्ठान साधनों की मंत्र प्रक्रिया एवं साधना विधि की गरिमा इन पंक्तियों में कम नहीं की जा रही है और न उनका महात्म्य मिथ्या बताया जा रहा है। यहाँ केवल ये कहा जा रहा है कि आत्मिक प्रगति के क्षेत्र में जीवन साधना को आधारभूत मानना चाहिए और उपासना को उसकी सुसज्जा बाल्यकाल पूरा करने के बाद ही यौवन आता है और साधना की प्रथम परीक्षा में उत्तीर्ण होने से ही उपासना की द्वितीय कक्षा में प्रवेश मिलता है। अच्छी उपज लेने के लिए केवल अच्छा बीज ही पर्याप्त नहीं, अच्छी भूमि भी होनी चाहिए। पूजा विधान बीज है और साधक की मनोभूमि खेत। किसान भूमि जोतने सींचने संभालने में 6 महीने लगाता है और बीज बोने में 1 दिन। अंतःकरण निर्मल बना लिया जाए तो थोड़ा सा मंत्र साधन भी शबरी जैसे अनजान साधकों को भी सफलता के चरम लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। इसके विपरीत कर्मकांड में पारंगत कठोर प्रयत्नरत होने पर भी मिली हुई सफलता उल्टी विनाशकारी होती है। दूषित मनोवृत्ति बनाए रहने के कारण रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, हिरण्यकश्यप, भस्मासुर आदि को दुर्गति के गर्त में गिरना पड़ा। वह तप तथा वरदान उनके अहंकार और अनाचार को बढ़ाने में सर्प को दूध पिलाने की तरह अनर्थ मूलक ही सिद्ध हुए। उपासना कारतूस है और जीवन साधना बंदूक। अच्छी बंदूक होने पर ही कारतूस का चमत्कार देखा जा सकता है। बंदूक रहित अकेला कारतूस तो थोड़ी आवाज करके फट ही सकता है, उससे सिंह व्याघ्र का शिकार नहीं किया जा सकता। अनैतिक गतिविधियां और अवांछनीय विचारणाएं यदि भरी रहें तो कोई साधक आत्मिक प्रगति का वास्तविक और चिरस्थायी लाभ न ले सकेगा। किसी प्रकार कुछ मिल भी जाए तो उससे जादूगरी जैसा चमत्कार दिखाकर थोड़े दिन यश लिप्सा पूरी की जा सकती है। वास्तविक लाभ न अपना हो सकता है और न दूसरों का। अस्तु आत्मबल से संबंधित सिद्धियां और आत्म कल्याण के साथ जुड़ी हुई विभूतियां प्राप्त करने के लिए जो वस्तुतः निष्ठावान हो उन्हें अपने गुण कर्म स्वभाव पर गहरी दृष्टि डालनी चाहिए और जहां कहीं छिद्र हो उन्हें बंद करना चाहिए।
फूटे हुए बर्तन और दुष्चरित्र व्यक्ति इन छिद्रों में अपना सारा उपासनात्मक उपार्जन गंवा बैठता है और उसे छूछ बनकर खाली हाथ रहना पड़ता है। हर दिन नया जन्म, हर रात नई मौत वाली साधना इस दृष्टि से अति उपयोगी सिद्ध होती है। प्रातः काल उठते ही यह अनुभव करना कि अब से लेकर सोते समय तक के लिए ही आज का नया जन्म मिला है। इसके एक एक क्षण का सदुपयोग करना है। इस आधार पर दिन भर की पूरी दिनचर्या निर्धारित कर ली जाए। समय जैसी बहुमूल्य संपदा का एक कण भी बर्बाद होने की उसमें गुंजाइश न रहे। एक भी अनाचार बन पड़ने की ढील न रखी जाए। निकृष्ट स्तर पर सोचने और हेय कर्म करने पर पूरा प्रतिबंध लगाया जाए। इस प्रकार नित्य कर्म से लेकर आजीविका उपार्जन तक, संभाषण से लेकर कर्तृत्व तक, जीवन के हर क्षेत्र में उत्कृष्टता और आदर्शवादिता का समावेश किया जाए। रात को सोते समय लेखा जोखा लिया जाए कि आज उत्कृष्टता और निकृष्टता में से किसका उपार्जन ज्यादा हुआ, पाप अधिक बना या पुण्य भूले प्रबल रहीं या सतर्कता जीती। इस प्रकार आत्मनिरीक्षण करने के उपरांत दूसरे दिन और भी अधिक सतर्क रहने और भी उत्तम दिनचर्या बनाने की तैयारी करते हुए निद्रा माता को मृत्यु समझकर उसकी गोद में शांतिपूर्वक जाना चाहिए। ये क्रम निरंतर जारी रखा जाए तो जीवन में क्रमशः अधिकाधिक पवित्रता का समावेश होता चला जाता है और तदनुरूप आत्मिक प्रगति तीव्र होती चली जाती है।